अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिन्त नवाज़ और आप देख रहे हैं बिन्त नवाज़ कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है सूरह बकरा आयत नंबर 191 बिमा तजवीद और इजरा कवायद। आइए अपने सबक का आगाज़ तौज़ तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़्तुलूहुम हैसु तक़िफ़्तुमूहुम वअख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल्फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे क़ाफ साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ सुनकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है, लेकिन क़ाफ हर्फ मुकल्कल में से, इसलिए इसकी आवाज़ इसके मखरज में रुकेगी नहीं बल्कि पलट कर वापस आएगी। वाव मद्दा है, दो हरकत की मकदार खींच कर पढ़ा जाएगा। मीम साकिन के बाद बकिया बचे 26 हर्फों में से हा आ रहा है, तो यहाँ इज़हार शफ़ी का कायदा होगा, यानी हम मीम साकिन को इसके मखरज और सिफ़ात के साथ खूब ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। यह साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर ऐसी है याइलीन कहलाती है। याइलीन को ढेर हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत से पढ़ते हैं। फ़ा साकिन है, ज़ेर वाले क़ाफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। वाव मद्दा है, दो हरकत की मकदार खींच कर पढ़ते हैं। मीम साकिन के बाद बकिया बचे 26 हर्फों में से वाव आ रहा है, तो यहाँ इज़हार शफ़ी का कायदा होगा, यानी हम मीम साकिन को इसके मखरज और सिफ़ात के साथ खूब ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। ख़ा साकिन है, ज़बर वाले हमज़ा के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। रॉ के नीचे ज़ेर होने की वजह से इस रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे। वाव मद्दा है, दो हरकत की मकदार खींच कर पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक आ रहा है, तो हम मीम साकिन को मीम मुतहर्रिक से मिला के इस तरह पढ़ेंगे, दोनों एक साथ मुशद्दद हों और हरकतैन मकदार गुन्ना भी करेंगे, और इस कायदे का नाम होगा इदग़ाम शफ़वी। नून साकिन के बाद हुर्फ़ हल्की हमज़ा हा आइन हा गैन खा में से हाँ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इज़हार हल्की का कायदा होगा, यानी हम नून साकिन को इसके मखरज और सिफ़ात के साथ खूब ज़ाहिर कर कर पढ़ेंगे। अभी याइलीन है, ढेर हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत के साथ पढ़ी जाएगी। ख़ा साकिन है, ज़बर वाले हमज़ा के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। रॉ के ऊपर ज़बर होने की वजह से इस रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे। वाव मद्दा है, दो हरकत की मकदार खींच कर पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद बकिया बचे 26 हर्फों में से वाव आ रहा है, तो यहाँ इज़हार शफ़ी का कायदा होगा, यानी हम मीम साकिन को इसके मखरज सिफ़ात के साथ खूब ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। लाम साकिन है, ज़बर वाले वाव के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। ता साकिन है, ज़ेर वाले फ़ा के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। दाल मुशद्दद है, पहली मरतबा शीन के ज़बर वाले शीन के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी पेश के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ इज्तिमाई साकिनैन फ़ी कलमतैन का चौथा तरीका हो रहा है, वो इसलिए कि असल में कलमा था मिन अल क़त्ली, ठीक है। तो पहला साकिन मिन का नून, दूसरा साकिन हमज़तुल वस्ल, तीसरा साकिन ये लाम साकिन। अब इन तीनों को एक साथ पढ़ना नाजायज़ था, इसको जायज़ करने के लिए इज्तिमाई साकिनैन फ़ी कलमतैन के चौथे तरीके के मुताबिक हमने मिन के नून को ज़बर दे दिया। हमज़तुल वस्ल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब इस लाम साकिन को हम ज़बर वाले नून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ता साकिन ज़बर वाले क़ाफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। हालत वक्त में लाम की ज़ेर हज़फ हो जाएगी, लाम साकिन हो जाएगा और वक्त बनेगा वक़्फ़ुल इस्कान। तो हम कैसे पढ़ेंगे? वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम वअख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल्फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह। अलिफ मद है, दो हरकत की मकदार खींच कर पढ़ा जाएगा। क़ाफ के ऊपर खड़ा ज़बर है, दो हरकत की मकदार खींच कर पढ़ेंगे। वाव मद है, दो हरकत की मकदार खींच कर पढ़ा जाएगा। मीम साकिन के बाद बकिया बचे 26 हर्फों में से आइन आ रहा है, तो यहाँ इज़हार शफ़ी का कायदा होगा। नून साकिन के बाद बकिया बचे 15 हर्फों में से दाल आ रहा है, तो यहाँ इख़्फ़ा का कायदा होगा। हमज़तुल वस्ल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो जाएगा। हम लाम साकिन को ज़बर वाले दाल के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। सीन साकिन है, ज़बर वाले मीम के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। हमज़तुल वस्ल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो जाएगा। हम लाम साकिन को ज़ेर वाले दाल के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा है, दो हरकत की मकदार खींच कर पढ़ेंगे। मुशद्दद है, पहली मरतबा ज़बर वाले हा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी खड़े के ज़बर के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा।
کھڑے زبر کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، قاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑے زبر کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، واو مدہ ہے 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ میم ساکن کے بعد بقیہ بچے 26 حروفوں میں سے فا آ رہا ہے تو یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم میم ساکن کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن اس سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو ایسی ہے یا مدہ کہلاتی ہے۔ یا مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے لیکن آگے ہا کا سکون عارضی وقف کی صورت میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد عارض وقفی جس کی مقدار 2 4 6 حرکت ہے، لیکن 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ۔ حمزہ کے نیچے زیر بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے لیکن آگے نون ساکن ہے۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ساکن حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نون ساکن کے بعد بقیہ بچے 15 حروفوں میں سے قاف آ رہا ہے تو یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم ناک میں گنگنی سی آواز کو چھپا کے اس طرح پڑھیں گے کہ ناکامل ادغام ہو اور ناکامل اظہار ہو، بلکہ دونوں کی درمیانی حالت ہو۔ قاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑے زبر کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، واو مدہ ہے 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ میم ساکن کے بعد بقیہ بچے 26 حروفوں میں سے فا آ رہا ہے تو یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یہ ہم ہمزۃ الوصل درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو جائے گا۔ ہم قاف ساکن کو زبر والے فا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، واو مدہ ہے 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ حالت وقف میں ساکن حرف کا وقف اور وصل ایک ہوتا ہے، سانس لے کر ٹھہرنا اس کا وقف کہلاتا ہے اور وقف بنتا ہے وقف بالسکون۔ ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑے زبر کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، یہاں مد بن رہی ہے مد متصل واجب، وہ اس لیے کلمہ ہے کہ کلمے میں حرف مدہ میں سے الف مدہ موجود ہے اور اس کے فوراً بعد حمزۃ القطع آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد متصل واجب جس کی مقدار 4 سے 5 حرکت ہے، لیکن 5 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ حمزہ ہمزۃ الوصل درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو جائے گا، ہم لام ساکن کو پیش والے حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑے زبر کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے اس را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ یا مد ہے 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے لیکن آگے نون کا سکون عارضی وقف کی صورت میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد عارض وقفی جس کی مقدار 2 4 6 حرکت ہے، لیکن 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ كذلك جزاء الكافرين، پیچھے سے ملا کے پڑھ لیتے ہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔